नाजरीन आदाब, घड़ियाल न्यूज 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। कुपवारा में आज जम्मू व कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। श्रीनगर में क्रिसमस जोशो खरोश के साथ मनाया गया। हरवन में पंच और सरपंचों का डीडीसी चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज। एक्स जोनल प्रेसिडेंट पीडीपी दिलशाद अहमद मलिक ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रामबन पुलिस ने मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया। पुलवामा और शोपियान एनकाउंटर में 4 अस्करियत पसंद हलाक। जनूबी कश्मीर के शोपियान और पुलवामा इलाके में हफ्ते के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ 2 अलग अलग मुसल्लह तसादुम में 4 अस्करियत पसंद हलाक हो गए। सख्त सर्दी और कोरोना वायरस के दरमियान दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह श्रीनगर में भी क्रिसमस मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। JKNS के लिए फिरदौस नजीर की ये रिपोर्ट। एंजॉय तो बहुत अच्छा किया हमने, क्योंकि हमारा क्रिसमस है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हमारा क्रिसमस है। हमने बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया। मेरे बच्चे भी मेरे साथ में, मतलब इससे खुशी की बात और क्या, अपना परिवार साथ में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ का माहौल जैसा है उस हिसाब से यहाँ पे क्रिसमस मनाना बहुत अच्छा है। खास बात ये है कि बस आज के दिन हमारे खुदा आते हैं, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद भी करते हैं कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आए। कम हमारे दुख दूर होंगे उनके आने से, हमारी जो बीमारियां परेशानियां वो दूर होंगी। बेचारे के लिए मैं यही कहती हूँ, सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जो आजकल ये बीमारियां हैं, हम इससे जो है मिलजुल के लड़ें, तभी ये दूर हो सकती है। सबसे प्यार मोहब्बत से रहें। हम लोग तो यही प्रेयर करते हैं कि मतलब हम खासकर चर्च में आते हैं, हम तो हर संडे आते हैं। खासकर आज के लिए ये है कि मतलब क्रिसमस है, सबको हैप्पी क्रिसमस बोलना चाहते हैं। और बाकी जो आप लोगों की मतलब आप लोग आते हैं यहाँ, हम लोगों के साथ करते हैं क्रिसमस, एंजॉय करते हैं। बाकी और आप लोग कम से कम कश्मीर में किस तरह का आपको बाइट? अच्छा हमें कहीं नहीं लगता है। हम बाहर भी जाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ सब ये है कि एक साथ रहता है। अगर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप लोग हम लोगों के साथ होते हैं। बस यही है, बाहर जैसा है यहाँ वैसा नहीं है। क्या खास प्रार्थना रही आज? यही है, बस सबके घरों में ब्लेसिंग बनाए रखे जीसस, खासकर आप लोगों के लिए भी जो हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। So it's a nice feeling to be here on Christmas. So I just pray to God that He should protect us, He should keep us safe in this COVID time, and we'll just have to take precautions. That's it. Yeah. सरहदी जिला कुपवारा के खुमरियाल में आज जम्मू व कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें दूर दराज इलाकों से लोगों ने शिरकत की। JKNS के लिए बट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, जो आज हमने यहाँ पे गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस ने एक कन्वेंशन टाइप एक जलसा रखा हुआ है, जो हमारा ये खुमरियाल और कलारूस के बीच में मतलब एक ग्राउंड आता है, वहाँ पे हमारी बरादरी जो है वो इकट्ठी हुई है। तो इनका एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कि LG इंतज़ामिया है, तो उनको ये लोग मैसेज देना चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। और ये भी साथ साथ में कहना चाहते हैं कि हम शेर हैं, शेरों के साथ मत टकराइएगा। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल बताऊं भाई साहब, ये वो लोग हैं कि जंगलों में जो अपनी भेड़ बकरियां लेके रहते हैं, तो एक लाठी के ज़ोर पे इनके काफ़िले में, इनके झुंड में शेर भी हिम्मत नहीं करता है इनमें आने की। तो आज की जो मतलब पिछले दिनों से आप देखते हैं कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो वो कुछ मतलब वो एक शोशा फैलाया हुआ है कि आप अपर क्लासेस के जो लोग हैं तो उनको इनका जो मतलब 10% की जो गुज्जर बकरवाल लोगों की या कि गद्दी सिपीज़ की जो रिजर्वेशन है तो उसमें आप ऐड कर रहे हो, तो वो चीज़ इन लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखिए, हम और हमारे लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने हमेशा हर एक बरादरी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन एक चीज़ है कि देखिए कुरान भी है और हदीस भी है कि अपना हक मत छोड़ो और दूसरे का मत खाओ। आज हमारा यहाँ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनके गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस, उसी के बैनर तले हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम किया, जिसका हमने नाम दिया था कि 1 डे गोजरी जिरगा इवेंट। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि रिसेंटली सरकार ने हमारे जो पहाड़ी तबका है उनको PSP रिजर्वेशन दी, जब यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ आपने देखा। तो उसके बाद
यहाँ पे बात होने लगी कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के यहाँ हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो गुजर बकरवाल्स को देने जा रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी सरकार ने हमें कहा कि हम आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानब उन्होंने पहाड़ी लोग जो लीडर्स थे उनको एक्टिवेट कर दिया कि आप भी एसटी की डिमांड करना स्टार्ट हो जाइए। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते थे कि अब जो ये हमारी ये इन लोगों की डिमांड थी, हम उसको मसलन हम किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आप किन लोगों को एसटी देने जा रहे हो। धारा हरवन के पंचों और सरपंचों ने डीडीसी चेयरमैन आफ्ताब मलिक के खिलाफ एहतजाज किया, जिन्होंने जानबूझकर नरेगा के काम को अपने इलाके में बंद कर दिया। इलाके के सरपंच ने मीडिया की ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 24 घंटे में काम दोबारा शुरू न हुआ तो इस्तीफा देंगे। JKNS के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। बानू है, मैं दारा ए का सरपंच हूँ। दारा ए और दारा बी का पंचायत है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे यहाँ पे गरीब भाई है, गरीब मजदूर भाई है, अगर ये मजदूरी नरेगा काम कर रहा है, दूसरी इलाका के चेयरमैन आकर के वो किस तरह इंटरफेयर कर सकता है। और ये मैं बोलना चाहती हूँ क्या वो क्यों नहीं सरपंच को पहले इतला किया है, जो हम आपकी गांव में आ रहे हैं, काम को चेक करनी है, कुछ करना है, वो क्यों नहीं बोला गया है, वो अचानक क्यों है। हम रिजाइन देना चाहती हूँ। क्या सरपंच को खिलौना समझता है? सरपंच को गवर्नमेंट ने बनाया है, वो कौन होते है? वो चेयरमैन, वो क्यों दूसरे के गांव में आकर के इंटरफेयर कर सकता है? पहली बात है, मुझे लोगों ने सुबह फ़ोन किया, अपने डीडीसी ने फ़ोन किया, जो भी मुझे डीडीसी अपना फ़ोन करता है मैं सुबह ही पहुंच जाता हूं। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, हमारे एरिया में मसला है कि ये जो यहाँ ज़मीन वाला है, यहाँ 4 फुट का रोड था, आगे 200 घर है। तो इसने क्या किया, इन्होंने इसको महल्ले वालों ने बुलाया, सरपंच वारपंच ने, डीडीसी ने बुलाया, आप 4-5 फुट और छोड़ दो। चेयरमैन साहब यहाँ कल आए हैं, उन्होंने इस पे बैन लगा दिया कि काम रोक दो, इनकी बिल कर दो। 1 साल हो गया, अभी तक उसने ये भी नहीं बनाया, फाइनेंस का चेयरमैन नहीं बनाया अभी तक, अभी कोई मीटिंग नहीं हो, ना फाइनेंस का चेयरमैन बनाया, ना हेल्थ का चेयरमैन बनाया। हमें बेहतर यही था, पहले हमें अपना जो ये देखना था, डोमेन देखना था, हमें क्या करना है, पहले हमें अपने चेयरमैन बनाने थे, फिर इन लोगों को तंग करना था। लोगों ने हमें फ़ोन किया, मैं यहाँ पहुँच गया, क्योंकि मैं लोगों का सर्वेंट हूँ। इन्होंने हमें वोट किया, अपने डीडीसी ने मुझे वोट किया, मैं इनका सर्वेंट हूँ। मैं हर किसी जगह जाता हूँ, जितना भी मेरे 14 डीडीसी है, जितना भी मेरा एरिया पड़ता है। ये बोल रहे हैं कि हम रिज़ाइन करेंगे, हम इनको रिज़ाइन नहीं कर देंगे, इनके भी जो भी मुतालबात है वो पूरे कर देंगे। अगर हमें इसके लिए LG साहब से भी मिलना पड़ेगा, ड्यूकॉम साहब भी हम मिलेंगे। DC साहब को मैंने अभी कॉल किया, DC साहब ने चेयरमैन को बुलाया, इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स इनका काम हो जाएगा। संग्रामा में अपनी पार्टी को एक बड़ा फरोग देते हुए साबिक जोनल सदर PDP और सरपंच वखोरा दिलशाद अहमद मलिक ने श्रीनगर के M2 चर्च लेन में वाक़ा उसके मरकजी दफ्तर में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियती तकरीब अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में हुई, जिसका एहतमाम अपनी पार्टी के जिला सदर बारामूला शुएब नबी लोन ने किया था। अपना ये दिखाना है कि वी आर नॉट विद, इस फैसले के साथ नहीं है। मुझे तो लगता है रोज़ ही एक डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए था इस फैसले के खिलाफ। हर एक को चाहिए कि वो इस फैसले के खिलाफ एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करे, ताकि जो अरबाब इक़्तिदार हैं दिल्ली में, जिन्होंने ये फैसला अपने इस डिलिमिटेशन कमीशन के ज़रिए, ताकि उन तक ये आवाज़ पहुँचे कि ये लोगों के मन मुताबिक नहीं है, ये लोगों के साथ इंसाफ के मुताबिक नहीं है, ये उस कमीशन की जो मैंडेट है उसके मुताबिक नहीं है। मकसद सिर्फ लोगों का होता है, इसलिए मैंने बहुत टाइम के बाद जो ये फ़ैसला लिया है, मुनासिब मैंने समझा, बेहतर मैंने आज जाना कि शायद हमारे लोगों की सुनवाई वाहिद एक पार्टी है, वो अपनी पार्टी अल्ताफ साहब की ज़ात है। मेयर श्रीनगर जुनैद मत्थू ने आज नए इफ्तिताशुदा सेंट ल्यूकस चर्च का दौरा करके मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। JKNS के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। ये चर्च जो है श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रेस्टोर किया है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी इसमें एक रोल रहा है, और कितनी खूबसूरती से श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने अतर साहब की लीडरशिप में, इफ्तिखार साहब भी यहाँ पे हैं, इनकी जो टीम है, इनने कितनी मेहनत से, कितनी अटेंशन टू डिटेल से इसको रेस्टोर किया है। बहुत ही अप्रिशिएटिव जेस्चर भी है।
आज क्रिसमस के मौके पे इधर मुझे लगता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स, एक कॉन्ग्रीगेशन हुई है और ये इसी चीज़ की अक्कासी करता है कि हमारा पास्ट में भी एक सिंक्रेटिक कल्चर है. वी आर वन पीपल एंड दिस सिटी हैज़ अ सिंक्रेटिक आइडेंटिटी एंड अ हिस्ट्रोसिटी, और उसको प्रिजर्व करने में जो सारे ये खुशाइन कदम लिए जा रहे हैं फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, वो बहुत खुशकिस्मती की बात है. आप देख सकते हैं कम्युनिटी यहाँ पे हमारी जो क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनके मुंह पे कितनी रौनक है, चेहरे पे कितनी रौनक है, एंड हाउ happy they feel, and that is the essence of a city, that all communities feel respected, they feel ऑपरेशन संजीवनी के तहत मंशियात के स्मगलरों पर शिकंजा कसते हुए रामबन पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया. 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात एसए अरविंद ठकियार की सरबराही में पुलिस पार्टी शानमहल रामबन के करीब नाका पॉइंट पर मामूल की नाका चेकिंग में मसरूफ थी. चेकिंग के दौरान एक तवेरा जेर नंबर JK01T 4692 जो वादी से जम्मू की तरफ सफर कर रही थी को नाके पर रोक लिया गया. चेकिंग के दौरान आबिद हुसैन पीर, बल्द पीर, सिराजुद्दीन, साकिना, सूफी शाली, कोकरनाग, अनंतनाग के कब्जे से 5.8 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया. पुलिस ने मंशियात स्मगलर को हिरासत में लेकर FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी. JKNS के लिए जावेद गुल की ये रिपोर्ट. आज राजबाग श्रीनगर में ऑल J&K यूथ सोसाइटी की तरफ से बुक लॉन्च की एक तकरीब मुनक्किद की गई, जो डिविजनल कमिश्नर के हाथों इफ्तिताह की गई. JKNS के लिए श्रीनगर से मरीन मुदस्सर की ये रिपोर्ट. नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायरी साहब, इनसे हम पूछेंगे जो आज का फंक्शन यहाँ पे बुक रिलीज हुआ, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी. जिस तरीके से आप देखते हो ऑल J&K यूथ सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम इनकाद किया गया था, और इसका एक ही मकसद था कि हमारे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना. तो हम हमेशा से इसी चीज़ पे लगे हुए कि किस तरीके से हम अपने नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवा सके. और आज इस मौके पर हमने 3 लड़कियों को चूज़ किया था. इनकी 3 किताबें थी, इन्होंने लिखी थी कोविड के दौरान भी और काफ़ी वक्त के दौरान भी. हमने इन किताबों को यहाँ पे सबके सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि बुक लॉन्च कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था. तो हमने अभी काम किया कि इन सारी किताबों को कलेक्ट करते हुए यहाँ पे काफ़ी लोगों को बुला करके, काफ़ी फैमिलीज को बुला करके इनकी किताबों को लॉन्च किया. हमारा सिर्फ एक मकसद रहता है कि हम अपने नौजवानों को किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवा सके. और आज हमने जिस तरीके से हम काम करते आ रहे हैं, उसी तरीके से हमने आज इन तीनों का भी बुक लॉन्च यहाँ पे किया. जी आपका नाम? आइना अल्ताफ जी, आपकी भी बुक यहाँ पे लॉन्च होगी, क्या मैं जान सकता हूँ उसमें क्या कुछ लिखा है और किस बारे में है वो आपकी बुक? मेरी बुक का जो टाइटल है वो एक बुक का रिमर्जेंट रूट्स है और दूसरी बुक का मून्स डस्ट है. मून्स डस्ट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव, एंड जो रिमर्जेंट रूट्स है उसमें वो एंथोलॉजी है. उसमें जो भी पॉइंट्स है वो नेचर के रिलेटेड है, पेरेंट्स लव के रिलेटेड है, ह्यूमैनिटी के रिलेटेड है, एंड रेसिज्म के रिलेटेड है. सो जो बुक्स है उसमें डिफरेंट टॉपिक्स को टच. जैसे कि आपने पेरेंट्स के रिलेटेड कुछ लिखा है, थोड़ा सा हमें बताओगे कुछ पन्ने जो उसमें लिखे होंगे? श्योर. पेरेंट्स के बारे में ये लिखा है बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग. तो मुझे चोरी चोरी लिखना पड़ता था, तो उन्हीं के लिए लिखा है. वो उसके बारे में ही लिखा है कि पेरेंट्स को जो है किड्स को सपोर्ट करना चाहिए, वो जो भी करना चाहते हैं अपनी चॉइस में करना चाहिए. और आपका नाम जान सकता हूँ? मनप्रीत जी, हमारे साथ मनप्रीत कौर जुड़ी हुई है. तो मनप्रीत जी आप बताएं मुझे आपकी कौन सी बुक लॉन्च हो गई और उसमें क्या कुछ लिखा है? मेरी बुक का नाम है ब्लूज एंड ब्लिस, एंड उसमें 3 सेक्शंस हैं. फर्स्ट इज़ लव, सेकंड इज़ हर्ट एंड द थर्ड इज़ हीलिंग. तो इसके साइनॉप्सिस में मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि वेदर इट्स लव, चाहे वो लव है, चाहे हर्ट है, चाहे इट्स द हीलिंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी. सब कुछ हमें वही जीने, जिसको हम अल्लाह भी बोलते हैं, ईश्वर भगवान बोलते हैं. ही हैज़ बेस्टोर्ड लव, हर्ट, healing, every aspect of our life upon us. So we should take it as it is by being grateful and by the grace. अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जो हमारा जो यूथ है जो इस वक्त बहुत सी खराफातों की ओर लगा हुआ है, उनके लिए क्या आपकी मैसेज रहेगी? देखिए, हर एक रिलीजन और हमारे एल्डर्स जो होते हैं जो कि राइट पाथ पे होते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि से नो टू ड्रग्स, से नो टू अल्कोहल, से नो टू ऑल द सोशल इविल्स दैट वी आर फेसिंग हियर. सो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से, अपने सुसाइडल थॉट से, ड्रग्स से, अल्कोहल से बाहर निकलें, एंड प्लीज़ इन्वेस्ट योर टाइम इन कंस्ट्रक्टिंग द सोसाइटी एंड डूइंग समथिंग फ्रूटफुल रादर देन गोइंग इनटू डिस्ट्रक्टिव थिंग्स एंड ऑल एंड गोइंग इनटू सोशल इविल्स. यही मेरा मैसेज होगा उनके लिए. तो नाज़रीन, हमारे साथ सबाहत कुयुम जुड़ी हुई है, तो इनसे
जानना चाहेंगे जो इनने बुक लॉन्च की है आज यहाँ पे, उसका नाम क्या है और उसका मौजू क्या है। सर, जो मैंने बुक लिखी है डोंट डाई बिफोर योर डेथ, ये लाइफ की सारी जो भी सोसाइटी को इफेक्ट टॉपिक्स करते हैं वो मैंने सारे इसमें लिखे हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रगल्स वी फेस एंड द सेंस ऑफ पर्पस वी शुड हैव एंड द फॉर सक्सेस व्हाट हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन। इट्स दैट्स व्हाट आई हैड राइट इन माय बुक। डोंट डाई बिफोर योर डेथ। हाँ, तो एक इंसान के अपने आप के बारे में है, क्योंकि इंसान जब भी कोई जज्बात उसमें रोनुमा होते हैं तो उनको पूरा जो भी उसकी ख्वाहिशात होती है वो पूरा करे, उसके बाद वो मरे। तो उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। आप कहाँ से बड़गाम से। तो आपको जब ये लिख रही थी तो पेरेंट्स का सपोर्ट या घर का सपोर्ट कैसा था? सर, थ्रूआउट जर्नी मैं नहीं बोल मतलब अगर मेरी बुक एग्जिस्ट नहीं करती देयर वाज सपोर्ट फ्रॉम माय मामा एंड पापा। ऑलवेज सपोर्टेड मी, माय फैमिली स्पेशली माय मामा एंड बाबा, वो ऑलवेज सपोर्टेड मी थ्रूआउट माय होल जर्नी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने मतलब जो भी बच्चों के वालिदैन होते हैं, जो भी उनके टीनेज होते हैं, उनको खाली एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों की जहाँ के और वो जाए उनको सपोर्ट करें, क्योंकि जिस तरह इनका सपोर्ट इनके माँ बाप ने किया है उसी तरह अगर हम अपने बच्चों का सपोर्ट करें तो मुझे लगता है वो एक नई राह और नई दिशा की ओर जाएंगे। एक ही मैसेज निकलता है, जो भी हमारा यूथ है वो सही ट्रैक पे आ जाए, जो भी गलत मंशियात की ओर लगा हुआ है उनको एक सही रास्ता मिले। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।